चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य हमारे बीच में गौर कथा करने के लिए एक और हमारे वरिष्ठ उपलब्ध है। जय प्रभु जी। प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के संपर्क में हैं जब बहुत सारे लोगों का तो ऑलमोस्ट जन्म ही नहीं होगा 1987 से। हरि बोल। उनके पेरेंट्स के साथ में वो कलकत्ता में जाते थे ऑफिशियली, फिर प्रॉपर्ली रेगुलर सिस्टमैटिक चैंटिंग पहले भी करते थे, लेकिन सिस्टमैटिक फिर 2005 से प्रभु जी ने प्रॉपर्ली कनेक्ट हुए। 2009 में इनिशिएशन दिया और एज अ उज्जैन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रभु जी ने यहाँ पे सेवाएं दी। प्रभु जी डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हैं, गाइड करते हैं क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए भी, कांग्रेगेशन के लिए, है ना। और प्रभु जी बहुत प्रिय हैं महाराज के लिए, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और गुरु महाराज के निर्देश पर ही वो कलकत्ता से अपना सारा सेटअप करके पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारे हैं। माता जी भी हैं, तो हम दोनों का धन्यवाद करेंगे और एक बार हरे कृष्ण बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की। जो चेयर में उन पर भी बैठ सकते हैं माता जी जिनको दिक्कत है, तो क्या स्पेस भी कवर हो जाएगा? जिनको बैठना है चेयर पर बैठ जाइए और थोड़ा स्पेस कर दीजिए। आप बाकी वक्त लोग आएंगे तो डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा आगे, है ना, फिर आपको डिस्टर्ब होता है। आगे बैठ जाइए। एसी काम नहीं करेगा। एसी काम नहीं कर रहा। हरे कृष्णा। तो ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी ने किस विषय पे ऊपर टॉपिक के ऊपर क्लास दिया? स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन नहीं जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु कौन है नहीं जानते हैं। उनका स्वरूप क्या है नहीं जानते हैं। अच्छा है, सब विद्वान है, सब पंडित है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कोई हैंड रेज करे, बोलिए। राधा रानी के मूड में कौन है? मूड तो राधा रानी का है, और है कौन? कृष्ण है। अंत कृष्ण बहिर गौर, अंदर में वो कृष्ण है और बाहर में राधा रानी के मूड और अंग कांति लेके प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न। तो ये पहले हमें 100% विश्वास के साथ हमें लीला सुनना है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है, थोड़ा सा भी कम नहीं, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, सेम है। ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रणाम मंत्र है उसमें क्या है? नमो महावदन्नाय। ऐसे वदान्न अवतार, ऐसे करुणा अवतार, ऐसे कृपा के अवतार और कोई नहीं हुआ है पहले। हर युग में भगवान अवतरित होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये दो काम करने के लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दो काम करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुनां,
अपने भक्तों को परित्राण करने के लिए और उनको अपना संग सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे रामचंद्र हुए हैं, रामचंद्र अपने भक्तों को संग सुख प्रदान किया, लेकिन उतना इंटीमेट रूप से दे नहीं पाए, है ना। तो इसीलिए भगवान जब कृष्ण रूप में प्रकट हुए, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, वो इंटीमेट जो रस है, ब्रज रस, उसका प्रदर्शन किया। लेकिन ये जो ब्रज भाव है, ये ब्रज भाव और कोई युग में भगवान प्रकट नहीं करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार प्रकट होते हैं और होके ये ब्रज रस, ये ब्रज का जो प्रेम है, ये प्रकट करते हैं। कृष्णेर जते को खेला तार मध्य नरलीला नर बपु ताहार स्वरूप। कृष्ण का जितनी सारे लीलाएं हैं, उनमें से उनका ये द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर जो रूप है, ये ही है सर्वश्रेष्ठ रूप, ये ही है स्वरूप। और जो है वो अवतार है, ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो वो ब्रजेंद्र नंदन जय, उसके बाद क्या है, शचीसुत हैलसई, मतलब जो ब्रजेंद्र नंदन है वही अभी शची नंदन बने हैं। शचीसुत हैलसई बलराम हैल निताय, और जो बलराम है वो निताई बने हैं। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और इस रूप में प्रकट होकर भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। दूसरे अवतार में, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, वो कृष्ण प्रेम सबको प्रदान नहीं करते हैं। उनके लिए योग्यता का विचार है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। भगवान अपना ब्रज भाव, ब्रज प्रेम प्रकट करके जब चले जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि मैंने तो ये ब्रज प्रेम जगत में प्रकट किया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया, इसका जो मूल जो अर्थ है वो कोई समझ नहीं पाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से आना पड़ेगा, आके ये ब्रज प्रेम प्रकाश करना पड़ेगा। और इस बार मैं भक्त के रूप में आऊँगा, भक्त के रूप में प्रकट होके कैसे भगवान की भक्ति किया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। चारि भाव भक्ति दिया नाचाई मु भुवन, 4 प्रकार के जो उन्नत भक्त, उन्नत रस है, दास्य, सख, वात्सल्य और मधुर, ये 4 प्रकार के रस मैं प्रकट करके सबको नाचाऊंगा। कौन सोच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। और ये कार्य करने हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौर हरि के रूप में प्रकट होते हैं। अभी कृष्ण लीला में जो लीला है, वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, जो कास्ट जो होता है ना, पात्र होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, किरदार जो निभाते हैं, वो यहाँ पे भी आ गए हैं सब। और इस बार भगवान और दयालु बन जाते हैं। गौर अवतार में भगवान और दयालु हैं। कृष्ण असुरों का संहार करते हैं, हम देखते हैं असुरों का संहार किया, वध किया। यद्यपि भगवान का हाथों मारा जाना और भगवान का साथ रहना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, भगवान का वही कृपा ही है। भगवान के हाथों मारा जाना भी भगवान का कृपा ही है। फिर भी उस अवतार में भगवान असुरों का संहार करते हैं। लेकिन गौर अवतार में क्या करते हैं, गौर अवतार नहीं है, गौर अवतारी ही है, ठीक है। लेकिन ये गौर चंद्र क्या करते हैं, असुरों को संहार नहीं करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, अंदर भी असुरों को असुर प्रवृत्ति का संहार करते हैं। हमारे अंदर में जो असुर प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंदर है। द्वापर युग, सत्य युग, त्रेता युग में तो एक व्यक्ति के अंदर था, ये रावण है, इसके अंदर असुर है, ये असुर है। सब लोगों के अंदर असुर प्रवृत्ति इतना प्रकट नहीं था, लेकिन अभी हर व्यक्ति के अंदर असुर है। तो अगर मारने जाएंगे तो सबको मारना पड़ेगा,
सब छोटे 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 असुर है ना। तो सबको मारना पड़ेगा, इसीलिए भगवान एक नया तरीका ढूंढा, क्या कि हम असुर प्रवृत्ति का वध कर देंगे। जैसे कंस को भगवान ने वध किया। कंस कौन थे? मामा। तो मामा का वध किए, हाँ, असुर था। लेकिन गौर अवतार में जब गौरचंद्र ने, उन्होंने क्या किया, उसी कंस को मारा नहीं, उनका असुर प्रवृत्ति का संहार किया। कोई कह सकता है कि महाप्रभु की लीला में कंस कौन है? हैंड रेज करना। हाँ, आप बोलो। चांद का जी, जगाई मदाई, आप बोलिए। चांद का जी, आप बोलिए। अच्छा, चांद का जी भारी पड़ रहा है। चांद का जी सही उत्तर है। तो चांद का जी, तो चांद का जी जो कंस है वो चांद का जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और कंस का वध करना और चांद का जी का उद्धार करना, ये दोनों लीला एक ही है। लेकिन यहाँ पे चांद का जी का वध नहीं हुआ, चांद का जी को भगवान ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, जो कंस को नहीं मिला था। कंस को कृष्ण प्रेम नहीं दिया, लेकिन चांद का जी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो उस समय महाप्रभु जिस समय प्रकट हुए थे, उस समय मुसलमान साम्राज्य था, सारे भारत में मुसलमान साम्राज्य था। और बंगाल में, नवद्वीप में, नदिया में, वहाँ पे भी मुसलमान का राज था। उस समय का मुसलमान जो नवाब था, उसका नाम था नवाब हुसैन शाह। और नवाब हुसैन शाह का काजी होते हैं कि काजी क्या करते हैं? विचार करते हैं। विचारक जो होता है ना, उसको काजी कहता है। वो धर्म के आधार पे विचार करते हैं। तो नवद्वीप का जो ऐसा था, वो काजी था, उसका नाम था चांद काजी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, नवद्वीप में अपना संकीर्तन लीला कर रहे थे। और कुछ हिंदुओं ने जाके जो चांद का जी के पास नालिश किया कि ये जो निमाई है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है। हमारा हिंदू धर्म में ऐसा नृत्य कीर्तन की कोई चीज बताया नहीं गया। मन ही मन जप करना है मंत्र का। मंत्र अगर उच्च जोर से पुकारते हैं तो उसका फल नष्ट होता है। कोई भी मंत्र का अगर हम जोर से पुकारते हैं और दूसरा कोई सुनता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम गायत्री मंत्र, अभी क्या होता है, गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर में बजाया जाता है, संपूर्ण गलत है। लाउड स्पीकर में बजाना संपूर्ण गलत है। पहले तो उनकी योग्य व्यक्ति को ही वो जप करना है, और दूसरा भी वो मन ही मन करना है, किसी को सुना के नहीं। ऐसे सारे मंत्र उच्चारण करके जप नहीं करना है। एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र एक्सेप्शन है। ये जितने जोर से पुकारेंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, वो जितना साइलेंटली करेंगे उतना फल मिलेगा। और हरे कृष्ण महामंत्र जितने जोर से पुकार के संकीर्तन करेंगे उतना फल ज्यादा मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ का आरंभ किया, और आरंभ करके अपना कीर्तन लीला शुरू किया। तो वो लोग जाके ये काजी के पास नालिश किया कि ये जो निमाई पंडित है ये हमारा धर्म को नष्ट कर रहा है, आप कुछ स्टेप लीजिए इसके विरुद्ध। तो एक दिन काजी नगर भ्रमण में निकला। नगर भ्रमण में निकलते हुए उन्होंने देखा कि कीर्तन हो रहा है। क्या कीर्तन हो रहा है? हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस तरह से कीर्तन हो रहा है। जब ही आवाज काजी के कान में पहुंचा,
काजी तो पहले से ही उसके पास नालिश पहुंच चुका था, और वो तो मुसलमान है। तो मुसलमान काजी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना उनका स्वाभाविक कर्म है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसका एक दंड दे के ही रहूंगा, इसको बंद कर दूंगा, नवद्वीप में हरिनाम नहीं होगा। मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि, हरि हरि ध्वनि बिना अन्य नहीं सुनी। बोले ये सिर्फ मुझे, मेरे कान में सिर्फ हरि ध्वनि आ रहा है और कुछ नहीं है नवद्वीप में। यहाँ मेरा शासन चलता है और यहाँ पे हिंदू लोग इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं। सुनिया जे क्रुद्ध होइल सकल जवन, काजी पासे आशी सब कोइलो निवेदन। सारे जितने सारे जवन लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो भी आके कंप्लेन किया, कुछ करो। तो काजी बहुत क्रोधित हो गया। वो जहाँ पे कीर्तन हो रहा था वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? श्रीवास ठाकुर के आंगन में। वहाँ पहुँच के वहाँ कीर्तन जो कर रहे थे उसके ऊपर पिटाई करना शुरू किया, और जो मृदंग था उस मृदंग को तोड़ दिया, फोड़ दिया। अभी भी आप लोग जाएंगे श्रीवास आंगन में तो वो टूटा हुआ मृदंग वहाँ देख पाएंगे। वो है खोल भांगा डांगा। बंगाली में मृदंग को कहते हैं श्रीखोल। तो श्रीखोल को यहाँ पे तोड़ा गया था। हाँ, तो वहाँ पे मृदंग तोड़ दिया और कहे कि एतकाल प्रकटे की हुना हईल हिंदुआनी, इबे जे उद्यम चलाओ कार बोल जानी। इतना काल तो तुम लोग इसने कीर्तन करने की साहस नहीं होता था, अभी किसके बल पर तुम लोग ऐसे कीर्तन कर रहे हो? आजी आमी क्षमा केह कीर्तन ना करी हो सकल नगरे, आजी आमी क्षमा करी जाइतेछो घरे। मेरा आदेश है, आज से संकीर्तन बंद। अगर कोई कीर्तन करता है तो क्या होगा? उसके ऊपर दंड दूंगा मैं। और क्या दंड दूंगा? उसको कन्वर्ट कर दूंगा, उसको मुसलमान में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। आज मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, अगले बार अगर सुनता हूँ तो आके ऐसा करूँगा। जाति लोइमो मतलब अपना जो हिंदू धर्म है उसको मैं नष्ट करके मुसलमान बना दूंगा। एतो बोली काजी गेलो नगरिया लोग, प्रभु स्थाने निवेदिलो पाइया बड़ो शोक। तो ये सुनकर जितने सारे भक्त लोग थे बहुत दुखी हो गए और महाप्रभु के पास जाके निवेदन किया कि महाप्रभु ऐसे हुआ, प्रभु आज्ञा दिलो जाई करह कीर्तन, मुई संहारिमु आजी सकल जवन। तो महाप्रभु ने कहा कि आज जाओ, ये मेरा आज्ञा है कि नगर में जाके कीर्तन शुरू करो, आज मैं सारा जवनों का संहार करूंगा। तो जब महाप्रभु ने ऐसे कहा तो स्वाभाविक रूप से लोग उत्साहित हुए। जो भक्त लोग, उनके मन में थोड़ा आशा का संचार हुआ कि हाँ, महाप्रभु हमारे साथ जाएंगे। लेकिन मन में भय भी तो है, काजी का व्यवहार तो जानते हैं ना, काजी कैसे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि महाप्रभु कहते हैं, जब भक्त लोग कह रहे हैं नवद्वीप छाड़िया जाइबो अन्य स्थाने, गोचरिल এই দুই তোমার চরণে, कीर्तनेर बात सुनी प्रभु विश्वम्भर, क्रोधे हইলেন प्रभु रुद्र मूर्तिधर। महाप्रभु एकदम रुद्र मूर्ति धारण किया और प्रभु ने कहा, हुंकार करय प्रभु सचिर नंदन, कर्णधरी हरि बोले नगरी आगन, प्रभु बोले नित्यानंद हौ सावधान, এই ক্ষণে চলো সব বৈষ্ণবের স্থান, সর্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন, দেখো মোরে কোন কর্ম করে কোন জন, দেখো আজি কাজীর পোড়াং ঘরদার, কোন কর্ম করে দেখো রাজা বা তাহার। तो काजी महाप्रभु ने घोषणा किया कि आज मैं कीर्तन करूंगा और सिर्फ कीर्तन ही नहीं करूंगा, काजी का घर दौर सब मैं तोड़ दूंगा, काजी को मार डालूंगा, उनका घर जला दूंगा। इस तरह से महाप्रभु ने घोषणा किया। प्रेम भक्ति वृष्टि आजी करिब विशाल, पाषंडी गणेर से होइबो आजी काल। जो पाखंडी है आज मैं उन लोगों का काल बन जाऊंगा। ये क्या है? महाकाल की नगरी है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाकाल का भी काल, कालों का काल कौन है?
चैतन्य महाप्रभु सबका वकाल है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आज मैं काल बन के उनके सामने जाऊंगा। तो ये तो महाप्रभु का स्वभाव का विरुद्ध हो गया ना। तो महाप्रभु तो आए हैं कृपा करने के लिए, करुणा प्रदान करने के लिए, किसी का संहार नहीं करने के लिए। लेकिन भगवान का ये स्वभाव है, जब भगवान देखते हैं कि उनकी भक्त के ऊपर इस तरह से अत्याचार होता है तो भगवान को सहा नहीं जाता। तो भगवान बहुत क्रोधित हुए और कहें, भांगिबो काजीर घर काजीर दुआरे, कीर्तन करिमो देखो कौन कर्म करे। मैं देखूंगा उनके घर को तोड़ूंगा, जलाऊंगा, वहां पे कीर्तन करूंगा और मैं देखूंगा काजी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। काजी तो क्या बात है, उनका जो राजा है, जो नवाब है, वो मेरा क्या बिगाड़ता है, मैं देख के रहूंगा आज। अनंत ब्रह्मांड मोर सेवकेर दास, मुई विद्यमानेओ की भयर प्रकाश। मेरा एक एक सेवक, महाप्रभु कह रहे मेरा एक एक सेवक अनंत ब्रह्मांड को क्या करते हैं, अनंत ब्रह्मांड मोर सेवकेर दास। एक सेवक का दास सारा ब्रह्मांड है, जित सारा ब्रह्मांड मेरे सेवक का दास है और मैं यहां विद्यमान हूं, डरने की क्या बात है। तिलार देखो भय के हो ना करी हो मने, बिकाले आशीबे झाट करिया भोजने। बिंदु मात्र भी डर नहीं रखना, शाम के समय चले आना, हम सब एक साथ कीर्तन करते हुए जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं पहला असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन ये है। पहला आईन अमान्य आंदोलन ये है, जो हम सोचते हैं क्या गांधी ने किया, गांधी ने यहाँ से कॉपी किया लेकिन बताया नहीं, उनका नाम हो गया। पहला आईन अमान्य किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। और महाप्रभु इस तरह से जब बोले, और बोले कि खाली हाथ नहीं आना, शाम के समय आना और हाथ में एक मशाल लेके आना, जितने बड़े हो मशाल लेके आना। हम सब मशाल लेके यात्रा करेंगे काजी की घर के ओर। तो शाम के समय ये सुनकर सारे नगर में फैल गया ये संवाद कि चैतन्य महाप्रभु अब तक श्रीवास ठाकुर के घर में ही कीर्तन करते थे, बाहर में नगर संकीर्तन नहीं किया करे। लेकिन इस बार से नगर संकीर्तन शुरू होगा और जितने सारे लोग महाप्रभु की कीर्तन देखने के लिए उत्सुक थे, वो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहे कि हाँ आज तो हमें देखना क्यों मिलेगा कि ये क्या होता है अंदर, उनके घर में क्या होता है वो देखने को मिलेगा। तो जितने सारे लोग हैं अपने घर को सजाया, केले का वृक्ष को अपने घर के जो चौखट पे लगाया, हाँ जितने सारे शुभ है, घट लगाया, कलश घट लगाया, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाए, बहुत सुंदर से अपने घर को सजाया और सब जुट गए मशाल तैयारी करने में। सब मशाल तैयारी करें, बड़े बड़े मशाल, और शाम के समय सब मशाल लेके और एक हाथ में तेल का पात्र, तेल पात्र, तेल का पात्र मतलब खत्म हो जाएगा तो तेल डालना पड़ेगा, बुझे ना बुझे, है ना। तो इस तरह से तेल का पात्र और मशाल लेके महाप्रभु के घर में सब जाके पहुंचे। इतना लोगों का समागम हुआ, बोले अरबुद लोग, अरब लोग, अरब मतलब करोड़, बिलियन ना, अरब मतलब बिलियन। तो नवद्वीप तो आप लोग गए हो, छोटा सा एक जगह है, यहाँ पे अरब लोग कहाँ से आ गए। हाँ, ये भगवान का अचिंत लीला है और ये भगवान के धाम का अचिंत शक्ति है। ये दिखने में छोटा लगता है लेकिन ये अनंत है। तो जितने सारे ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांड से भक्त लोग वहाँ आए, वैकुंठ लोक से वैकुंठवासी भक्तगण आए हैं, स्वर्गलोक से स्वर्गवासी जो देवता है वो सब आए, आके सब मनुष्य रूप धारण कर लिया और महाप्रभु की इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो सब आके इकट्ठा हो गए, सिर्फ एकदम मैंने खचाखच भरा हुआ है। हम लोग बोलते ना खचाखच भरा हुआ है, गैलरी खचाखच भरा हुआ है। तो कैसा खचाखच भरा था वो गैलरी, ये गैलरी नहीं था, ये मैदान मतलब रास्ता था। पूरा कैसे भरा था, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगर सरसों को आकाश में फेंका जाए इस तरह से, वो सरसों क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा ना। तो लेकिन वहां पे इतना भीड़ था कि सरसों भी जमीन पे नहीं पहुंचेगा, एकदम सटा हुआ है सब, ठीक है। तो इस तरह से
वहाँ इतना भीड़ है, और चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि सब लोग आ गए और संध्या की गोधूली का लग्न आ पहुंचा, तो चैतन्य महाप्रभु अपने घर से बाहर आए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मन दिया सुनो भाई नगर कीर्तन, जे कथा सुनिले घुचे कर्मेरो बंधन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो नगर संकीर्तन का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, ये तो वर्णन बहुत लंबा है, 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, तो मेरे पास तो आधा घंटा समय है, तो क्या करूँ, इसको छोटा करना है पड़ेगा। लेकिन आप लोग घर में पढ़ लेना, जो ये नगर संकीर्तन की लीला जो श्रवण करता है, उनका कर्म बंधन टूट जाता है सिर्फ श्रवण करने से। हरि बोल। जब सारे भक्त आके पहुंच गए, तो ये क्या हो रहा है, काजी के साथ युद्ध होने जा रहा है ना, एक तरह के युद्ध ही है। तो सांग पांग अस्त्र परिषदे प्रभु नाचे, इहा बर्णिबारे की नरेर शक्ति आछे। महाप्रभु ने जैसे राजा अपने सेनाओं को सज्जित करता है, इस तरह से महाप्रभु अपने सेनाओं को इस तरह से सज्जित किया कि काजी के विरुद्ध हमें युद्ध में जाना है। अपने सैन्य को सजाया। कैसे सजाया? सबसे पहले महाप्रभु का ये अस्त्र क्या है? शांगो पांगास्त्र पार्षदम। आप लोग सुने, शांगो पांगास्त्र पार्षदम। ये अस्त्र शस्त्र क्या है? ये महाप्रभु के सब शांगो पांग ही है। तो ये सबको महाप्रभु ने सजाया, सैन्यों को सजाया। कैसे सजाया? महाप्रभु ने कहा एकदम शुरू में कौन रहेंगे, फ्रंट में कौन रहेंगे, कौन मेजर रहेगा? मार्शल, मेजर को कहते हैं ना, ब्रिगेडियर होता है ना। तो सामने कौन रहेंगे? नहीं, एकदम सामने बोले कि अद्वैत आचार्य प्रभु रहेंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु अपने गोष्ठी लेके वो कीर्तन करेंगे। ये कीर्तन करना अस्त्र है, कीर्तन महाप्रभु का अस्त्र है। महाप्रभु कोई अस्त्र लेके आए नहीं, ये कीर्तन ही महाप्रभु का अस्त्र है। सामने एक गोष्ठी कीर्तन करेंगे अद्वैत प्रभु का, बीच में रहेंगे हरिदास ठाकुर का, और उसके बैक में रहेंगे श्रीवास ठाकुर का, और उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रहेंगे। इस तरह से अपना सेना को सज्जित करके चैतन्य महाप्रभु चलने शुरू किया। हरि बोली डाकिलेन गौरांग सुंदर, सकल वैष्णवगण हইল सत्तर, करिते लागिला प्रभु बेड़िया कीर्तन, सबार अंगेते माला श्रीफागु चंदन। बहुत सुंदर रूप का वर्णन है यहाँ पे, बहुत डिटेल्स है, मैं बता नहीं पाऊंगा, समय नहीं है। महाप्रभु की रूप की वर्णन ऐसे दिया गया कि आप लोग घर में जाके पढ़ना, कि ऐसे रूप किसी ने कभी नहीं देखा है। और इस तरह से महाप्रभु कीर्तन में नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते करते महाप्रभु चलने लगे, एक एक, और गंगा जी के किनारे से चलने लगे। गंगा जी के किनारे एक एक घाट अतिक्रम करते करते महाप्रभु अपने सेनाओं को लेके कीर्तन करते हुए चलते लगे, और सबके हाथ में मशाल जल रहा है। तो इस तरह से एक एक घाट अतिक्रम करते करते महाप्रभु कहाँ पहुंचे? पहुंचा दिया मैंने, एकदम शॉर्टकट में पहुंचा दिया, ठीक है, क्या करें। काजी की घर के आसपास पहुंच गए। जब ऐसे पहुंचा तो वो जो कीर्तन का जो कोलाहल है, कीर्तन का जो शब्द है, वर्णन है कि ये कीर्तन का शब्द ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ तक पहुंच रहा है। इतना जोर से कीर्तन हो रहा है। आप लोग कितने जोर से कीर्तन कर सकते हो? करके दिखाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी नहीं हुआ, वो शब्द एकदम ब्रह्मांड भेद कर वैकुंठ तक पहुंच रहा है। इतना शब्द हो रहा है, कीर्तन का ध्वनि। तो ये शब्द जब काजी अपने घर में बैठा था, उनके शब्द में, उनके कान में ये शब्द आया, कीर्तनेर ध्वनिते काजी लुकाइल घरे, तर्जन गर्जन सुनी ना है बाहिरे। उन्होंने सुना, पहले सुन के क्या किया, एक प्यादा को
एक उनकी जो सिपाही है उनको भेजा, अरे देखो तो जाके क्या हो रहा है, क्या इतना कोलाहल हो रहा है। तो वो बाहर गए, कुछ लोग, कुछ मुसलमान जो सैनिक हैं वो बाहर गए, बाहर जाके देखे कि अरे ये तो मतलब समुंदर है, एक हमारी ओर बढ़ते हुए आ रहा है हाथ में मशाल लेके। तो वो देखकर वो लोग इतने डर गए, भाग गए वहां से। और एक व्यक्ति आके काजी को बोला कि काजी भागो यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है, हमने जो देखा है वो अकल्पनीय है, वो उसके सामने कुछ नहीं टिकेगा, भागो यहाँ से बोल के वो लोग भाग गए। तो काजी क्या करे, काजी क्या किया, इतना अपने घर के कोने में जाके छुप गया। और इस तरह से छुपे हुए बैठे हैं। और महाप्रभु धीरे धीरे अपने संकीर्तन लेके उनके घर की ओर आ गया। और महाप्रभु के जितने सारे सैनिक हैं, जितने सारे भक्त हैं, उनके साथ महाप्रभु है। तो अगर हमारे साथ महाप्रभु होते हैं तो क्या शक्ति बढ़ जाता है ना। तो वो लोग एकदम जैसे मतलब क्या करेंगे पता नहीं, वो मतलब आज तो हम काजी का गर्दन तोड़ देंगे, ऐसे इस तरह से बोल रहे। कोई जमीन पे ठोक रहा है, ये है काजी, इसको ठोक रहा है, मतलब क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक एक भक्त है सब, लेकिन भक्तों का वीर रस का उद्भव हो गया, वीर रस में आ गए वो सब कि आज इनको दंडित करना है, आज हम उनका मुंडी तोड़ के रखेंगे। हाँ, इस तरह से क्या क्या बोल रहे हैं, उसका वर्णन है, बहुत सारे सुंदर वर्णन है। उसका वर्णन हम यहाँ पे समय के कारण हम बता नहीं सकते। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। तो काजी तो छुप गए। तो महाप्रभु देखे काजी तो नहीं है, तो सब लोग घर तोड़ने लगे, उनका घर तोड़ा, उनका बागान जो बगीचा है वो तोड़ डाला, जितने सारे पुष्प वृक्ष है सबको तोड़ डाला, और सब वहां से पुष्प लेके अपने कान में लगा लिए। और इस तरह से उनका ही वृक्ष का पुष्प लेके अपने कान में लगाए, और जितने सारे पुष्प वृक्ष है सब तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, जितने सारे वृक्ष है तोड़ दिया, मतलब क्या क्या नहीं किया। और ये जब हो रहा है, काजी तो डर के मारे एकदम घर के, और जैसे एक सांप के डर से एक चूहल छुप जाता है उस तरह से वो छुप गए। तो महाप्रभु ने देखा कि ये तो काजी तो निकालने वाला नहीं है। तो महाप्रभु ने क्या किया, भब्बो लोग पाठाइया काजी रे बोलाइला, दूर होइते आइला काजी माथा नो आइया। तो महाप्रभु ने किसी भक्त को भेजा कि जाओ काजी को बुला के लाओ, वो तो अभी डर से निकाल नहीं पाएगा। तो एक भक्त अंदर गए और जाके वो काजी को बुला के लाए, आपको बुला रहे हैं। तो जब ऐसे बुलाया तब काजी के मन में थोड़ा डर थोड़ा कम हुआ कि हाँ मुझे मारेंगे नहीं, वो तो पहले से हत्या होने वाला है मेरा। अभी वो धीरे धीरे मस्तक अवनत मस्तक माथा नत करके बाहर आके महाप्रभु के सामने आए। काजी रे बसाइला प्रभु सम्मान, अच्छा, दूर होइते आइला काजी माथा नो आइया, काजी रे बसाइला प्रभु सम्मान करिया। जब काजी इस तरह से मस्तक को नत करके आए तो महाप्रभु ने क्या किया, उसको सम्मान पूर्वक उसे आसन दिया। ये हमें सीखना है, चैतन्य महाप्रभु की ये व्यवहार हमें सीखना है कि महाप्रभु उनको दंडित करने गए हैं, लेकिन जब वो अपना माथा नत मतलब क्या है, जो अपना सिर झुका लिया मतलब क्या है, नतमस्तक हुआ है, मतलब शरण में आ रहा है। तो महाप्रभु उनको सम्मान दिया, सम्मान पूर्वक उसको बिठाया। प्रभु बोले नहीं तुम्हार आइलाम अभ्यागत आमा देखी लुकाइला ये धर्मों के मतो। महाप्रभु ने अभी थोड़ा जोकिंग किया उनके साथ, क्योंकि उनका डर इतना है कि महाप्रभु देखिए इतना डरा हुआ है, इस व्यक्ति के साथ हम बात नहीं कर पाएंगे, डर के मारे थर 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 ऐसा कर रहा है। तो क्या करें, महाप्रभु ने थोड़ा जोकिंग किया है, क्या कहे, अरे मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, एक अतिथि बन के आया हूँ, तो अतिथि आने से क्या करना चाहिए, अरे आइए 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 मेरे घर में आइए, ऐसा करना चाहिए। और तुमने ऐसा ना करके अपने घर में छुप गए हो, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा। हाँ, काजी बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि आप बहुत क्रोधित हैं, इसलिए मैं छुप गया था, अभी आप थोड़ा शांत हुए हो, इसीलिए आपसे मिलने के लिए मैं आ गया। मतलब उनका भी थोड़ा डर थोड़ा कम हुआ। अभी वो भी सोच रहे हैं कि अभी तो बात शुरू होगा तो ना जाने अभी क्या बोलने वाले हैं, क्या दंड देंगे। वो तो जानते हैं क्या दोष किया है, किसके लिए महाप्रभु आए वो तो जानते हैं। तो पहले ही महाप्रभु को बोलना शुरू कर दिया। जब भी महाप्रभु ने थोड़ा जोकिंग किया, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने कहा कि अरे देखिए आपके साथ मेरा एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? हाँ,
मामा का रिश्ता कैसे हुआ? बोले कि ग्राम संबंधे चक्रवर्ती হয় मोर चाचा, देह संबंध होइते ग्राम संबंध साचा। कि आपका जो नाना है ना नीलांबर चक्रवर्ती, वो मेरा गांव की रिलेशन से वो मेरा चाचा लगते हैं। और आप तो जानते ही हो कि गांव की रिलेशन अपने खून के रिश्ते से बढ़कर होता है, उल्टा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि गांव का रिश्ता बड़ा होता है, खून का रिश्ता कम होता है, तो इसीलिए वो मेरा असली चाचा है। और तुम उनके क्यों कौन हो? उनको नाती, हिंदी में क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। अच्छा, नाती हो तो आप मेरा क्या लगते हो? भांजे लगते हो। हाँ, भागिनार क्रोध मामा अवश्य सहाय, मातुलेर अपराध भागिना ना लय। और ये बोल के बोले तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूं, और भांजे का क्रोध मामा सहन लेता है। तो आपने जो क्रोध किया ना, मैं सह लिया। और मातुल का अपराध भागिना ना लय, मतलब जो मामा जो अपराध करता है ना, तो भांजे उसको क्षमा कर देता है। मैंने पहले से ही बोल दिया कि आप मुझे क्षमा कर दो, इस तरह से तो बताया। এই মতো दुहार कथा হয় ठाड़े ठोड़े, भीतरेर अर्थ केउ बुझिते ना पारे। इस तरह से उन दोनों में आपस में बात हो रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे क्या बातें चल रहा है। ये उनको मामा क्यों कह रहे हैं, वो उनको भांजे क्यों कह रहे हैं। अभी ये पूर्व लीला का संबंध में हो रहा है। ये कंस मामा है और वो कृष्ण भांजे हैं, इसीलिए उनको बोल रहे हैं कि तुम मेरे भांजे लगते हो, मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। हाँ, अभी महाप्रभु ने कहे, प्रभु कहे प्रश्न लगी आइलाम तुम्हार स्थाने, काजी कहे आज्ञा करो जे तुम्हार मुने। महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरे मन में थोड़ा प्रश्न है। तो महाप्रभु ने पूछा कि मैं कुछ प्रश्न लेके आया था आपके पास, पूछो क्या? आज्ञा कीजिए, क्या प्रश्न है आपका? अभी ये बहुत गंभीर आलोचना हो रहा है। प्रभु कहे गोदुग्ध खाओ, गाभी तुम्हार माता, वृष अन्न उपजाए ताहे ते हो पिता, पिता माता मारी खाओ एवा कौन धर्म, कौन बोले करो तुम्हें एमत विकर्म। महाप्रभु ने कहा कि गाभी तुम्हारा माता है, क्योंकि तुम गाभी का दुग्ध पान करते हो। और वृष क्या करता है? वो खेत में अनाज उगाता है, हल जोतता है तो अनाज होता है। हाँ, तो इस तरह से माता और पिता को मार के खाना, ये तुम्हारा कैसा धर्म है? सीधा सीधा पूछ दिया। काजी कहे तुम्हार जो इच्छे वेद पुराण, तो इच्छे हमार शास्त्र किताब कुरान। जैसे आपका वेद पुराण शास्त्र है, वैसा कुरान मेरा शास्त्र है। সেই শাস্ত্রে कहे प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद, निवृत्ति मार्ग जीव मात्र बधेर निषेध। वहाँ पे दो मार्ग के बारे में बताया गया, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में हत्या करना निषेध कहा गया है। कहाँ? कुरान में। काजी कह रहा है। तो अगर कोई मुसलमान कहता है ना हमें कि हमारा में नहीं है, उसके निवृत्ति मार्ग में है, वो मानते नहीं है। और प्रवृत्ति मार्ग में गोवध का, गो हत्या का अनुमोदन है। हाँ, प्रवृत्ति मार्गे गोवध करिते विधि है, ये विधि है, नियम है गोवध करने का। शास्त्र आज्ञा वध कइले नाही पाप भय, और मैं तो शास्त्र की आज्ञा से अगर वध करता हूं तो हमें कोई पाप का भय नहीं है। तुम्हार वेदिते आछे गोवधेर बाणी, अतएव गोवध करे बड़ो बड़ो मुनि। आपकी शास्त्र में, वेद में भी तो गो हत्या के बारे में बताया गया है। बड़े बड़े मुनि तो गो हत्या करते हैं। हाँ, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे वेदे कहे गोवध निषेध, अतएव हिंदू मात्र ना करे गोवध। हाँ, कि हमारे शास्त्र में, वेद में गोहत्या निषेध है। लेकिन ऐसे कुछ यज्ञ है जहां पे पहले मुनि ऋषिगण जो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे बहुत कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे गो माता को वहां पे बलि चढ़ा के उसको मंत्र से फिर से पुनर्जीवन दान करते थे। तो वो हत्या नहीं हुआ, उनका वो कष्ट से उनको मुक्त करके फिर से गो शरीर ही प्रदान किया, गौ माता का ही शरीर प्रदान किया। जियाइते पारे यदि तबे मारे प्राणी, वेद पुराने आछे हेनो आज्ञावाणी। अगर बचा सकते हो तो उसका बलि चढ़ा सकते हो, बलि चढ़ा के उसको बचाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।
तो इस तरह से महाप्रभु के साथ उनका बात चल रहा है। তোমরা জিয়াইতে নারো বধমাত্র সার, नरक होइते तुम्हार नाही को निस्तार। तुम लोग बचा नहीं सकते हो, सिर्फ मार सकते हो, इसीलिए नरक से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोअंगे যত লোম তত सहस्र বৎসর, गोबोधि रौरव मध्य पचे निरंतर। एक गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने क्या कहते हैं, रोम ही तो कहते हैं, जितने होते हैं उतना 1000 साल। एक रोम मतलब 1000 साल, 2 रोम मतलब 2000 साल, जितने रोम है उतने 1000 साल कहाँ रहना पड़ेगा? रौरव में। रौरव मतलब नरक में, वहां पे सड़ना पड़ेगा। फिर महाप्रभु ने कहा तुम्हार सब शास्त्र कर्ता সেই ভ্রান্ত হইল, না জানি শাস্ত্রের মর্ম ওইছে आज्ञा दिलो। महाप्रभु ने सीधा सीधा बात कह दिया कि आपका जो शास्त्रकार है, जिन्होंने शास्त्र लिखा है, मतलब कौन लिखा है? पैगंबर नहीं, मोहम्मद, हाँ है ना, उससे वहां से तो आया। जो भी हो, मतलब तुम्हारा जो शास्त्र करता है, जिन्होंने लिखा है, সেই भ्राন্ত হইল, वो गलत लिखे हैं। ना जानी शास्त्रेर मर्म ओइछे आज्ञा दिलो, शास्त्र का मर्म नहीं जानते हैं और शास्त्र लिख दिया। सुनी स्तब्ध होइलो काजी, नाही स्फुरे वाणी, ये सुनकर काजी चुप हो गया और कुछ बोल ही नहीं पा रहे। विचारिया कहे काजी पराभव मानी, काजी ने कहा कि हाँ हम हार गए हैं आपके सामने, हार स्वीकार कर लिया। তুমি যে কহিলে पंडित সেই সত্য হয়, आधुनिक আমার शास्त्र विचार सह नय। आप जो कहा, महाप्रभु को कहा कि आप, महाप्रभु को काजी ने कहा आपने जो कहा वो सच है, हमारा जो शास्त्र है वो आधुनिक है, मतलब कुछ ही साल का बना हुआ है, उसमें विचार ठीक नहीं है। कल्पित আমার শাস্ত্র আমি सब जानी, जाति अनुरोधे तबु সেই शास्त्र मानी। मैं जानता हूं कि मेरा शास्त्र कल्पित शास्त्र, मतलब कल्पना के आधार पे इसको बनाया गया है, लेकिन मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मुसलमान का जो शास्त्र है वो मुझे मानना पड़ता है। सहजे जवन शास्त्र अदृढ़ विचार, हासी तबे महाप्रभु पूछे नार। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा जो शास्त्र है उसका जो विचार है वो सुदृढ़ नहीं है, अदृढ़ है, मतलब कोई कुछ है नहीं, वो बेस नहीं है। तो जब ऐसे कहा तो महाप्रभु ने हंसा, मतलब हो गया, पराजय हो गया। আর এক প্রশ্ন করি শুনো তুমি মামা, যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা। তোমার নগরে হয় সদা সংकीर्तन, वाद्यगीत कोलाहल संगीत कीर्तन। टाइम तो कवर हो गया है। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि तुम तो मुसलमान हो, हरिनाम तो तुम्हें सहन ही नहीं होता, तो इतना हम कीर्तन कर रहे हैं तुम्हारे घर में आके, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो काजी ने कहा, काजी बोले सबे तुम्हारे बोले गौर हरि, সেই नामे आमी तुम्हारे संबोधन करी। काजी ने कहा आपको सब गौर हरि नाम से पुकारते हैं और मैं भी आज से आपको गौर हरि नाम से ही पुकारेंगे। गौर हरि।